किसी ने सवाल किया है कि क्या सुख सुविधाओं को भोगने का भी पाप लगता है। नहीं, पाप तो नहीं लगता। आपको सुख सुविधाओं का जो भोगने का सामर्थ्य है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन वो सुख सुविधाएं आपको दुख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। वही सुख आपके लिए दुख बन जाएगा। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। इंद्रिय सुख भोगने में सक्षम थी तब तक ही उसे सुख मिल रहा था। इंद्रिय जिस दिन सक्षम नहीं रहेगी, लालसा खत्म नहीं होगी, लेकिन वो सुख आपको मिलेगा नहीं, उसके कारण आपको दुख होगा। यही आप नरक समझ लो, और चाहे यही आप जो समझना चाहो। जैसे घर की आमदनी ज्यादा होती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर आमदनी कम हो जाए तो खर्चे ज्यादा मैनेज नहीं हो पाते, ज्यादा कम नहीं हो पाते। घर के खर्चे जो बढ़ जाते हैं उतने ही रहेंगे। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा है तब तक आपको सुख मिलेगा, चाहे वो साधनों के द्वारा सुख हो या विषय वासनाओं का, इंद्रियों का सुख हो, लेकिन तब तक ही मिलेगा जब तक आपका शरीर मजबूत है, स्वस्थ है, संपन्न है। जिस दिन शरीर का सामर्थ्य खत्म हो जाएगा उस दिन आपको हर चीज जो सुखद चीज है, जिसमें आपको सुख लगता था, उसमें सुख। आप बीमार व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाओ, उससे अच्छा नहीं लगेगा। उससे रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि रसगुल्ले में सुख नहीं था। उसको चखने का जो स्वाद था ना जिब्या में। इंद्रिय सुख भोगने में सक्षम थी तब तक ही उसे सुख मिल रहा था। इंद्रिय जिस दिन सक्षम नहीं रहेगी, लालसा खत्म नहीं होगी, लेकिन वो सुख आपको मिलेगा नहीं, उसके कारण आपको दुख होगा। अलग से कोई नरक नहीं है। सुख सुविधाओं को भोगने की जो लालसा है आपके अंदर, जो भोगने का यानी व्यसन हो चुका है, उसके अधीन हो गए हो, उसकी आदत पड़ गई हो सुख भोगने की, आप आदत नहीं छूटेगी। उसी आदत के कारण आप दुखी होगे, और एक जन्म में नहीं होगे, कई जन्मों में होगे। ध्यान